हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स अनलॉक्ड। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी का सॉल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद चैप्टर 6 परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। So students, let's start with chapter 6 permutations and combinations. हमारी रूटीन लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है जहाँ पर हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट्स करते हैं या उनकी सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी लड़के के पास 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स हैं, तो कितने पॉसिबल पेयर ऑफ आउटफिट्स उसके पास हो सकते हैं। जैसे एक पैंट के साथ वो दोनों शर्ट्स वेयर कर सकता है, तो एक शर्ट के साथ एक पेयर बन जाएगा, दूसरी शर्ट के साथ अगर हम उसे कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो दूसरा आउटफिट का पेयर बन जाएगा। सिमिलरली दूसरी पैंट्स के लिए भी हमारे पास 2 पेयर ऑफ आउटफिट्स बन जाएंगे, सिमिलरली फॉर द थर्ड पैंट। तो इस तरह से अगर किसी भी लड़के के पास 3 पैंट्स और 2 शर्ट्स हैं तो टोटल 6 पेयर्स ऑफ आउटफिट उसके पास होंगे। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम सबके पास मोबाइल फोन्स हैं आजकल, तो एक जो मोबाइल नंबर होता है इट इज़ अ 10 डिजिट नंबर। तो 0 से लेके 9 डिजिट्स तक हम यूज़ करते हैं और एक 10 डिजिट मोबाइल नंबर जनरेट हो जाता है। कोई भी 2 पर्सन्स का मोबाइल नंबर जो है वो सेम नहीं होता, सबके पास एक यूनिक मोबाइल नंबर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 0 to 9 डिजिट्स हैं, इन्हीं डिजिट्स का हम अरेंजमेंट करके डिफरेंट मोबाइल नंबर्स जनरेट करते हैं। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम काउंटिंग प्रिंसिपल्स करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स करते हैं या उनकी कलेक्शन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम ऐसे ही कुछ प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इफ एन इवेंट can occur in m different ways, following which another event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the events in the given order is m cross n। तो अगर कोई इवेंट है जो m पॉसिबल वेज में हो सकता है और उसके बाद एक अनदर इवेंट है जो n डिफरेंट वेज में हो सकता है, तो पहले एक इवेंट होगा, उसके बाद सेकेंड इवेंट होगा, तो दोनों के अकरेंस की टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर इसके इक्वल होगा, m क्रॉस n के इक्वल होगा। अगर कोई एक टास्क के m वेज हैं, कोई सेकेंड टास्क के n वेज हैं, तो एक के बाद एक दोनों टास्क परफॉर्म करनी है हमने, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, m क्रॉस n। इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के बेस पे हम एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that in first part repetition of the digits is allowed and in second part when repetition of the digits is not allowed। अब हमने 3 डिजिट नंबर जनरेट करना है, तो कौन से डिजिट्स को यूज करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 डिजिट्स हमें गिवन है, 5 नंबर हमें गिवन है। इन्हीं 5 नंबर्स को यूज करके हमने 3 डिजिट नंबर जनरेट करना है। फर्स्ट केस में हमें रेपिटेशन अलाउड है। रेपिटेशन अलाउड होने का क्या मतलब है, कोई भी एक नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो सकता है, कोई भी एक नंबर एक बार, 2 बार या 3 बार भी आ सकता है। सेकेंड पार्ट में क्या है, रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। अब यहाँ पर रेपिटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर कोई नंबर वंस प्लेस पे आ गया है तो वो टेंस या हंड्रेड्स प्लेस पे हम नहीं लिख सकते। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्यूशन करेंगे जहां पे रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। अब यहाँ पे रेपिटेशन अलाउड है, हमने नंबर बनाना है 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें वंस प्लेस, टेंस प्लेस और हंड्रेड्स प्लेस पे डिजिट्स फिल करने हैं, नंबर्स फिल करने हैं। हमारे पास पॉसिबल नंबर्स कितने हैं, वी हैव 5 नंबर्स, 1, 2, 3, 4 and 5। नंबर ऑफ ways to fill one's place
वंस प्लेस पे हमारे पास कितनी ऑप्शंस है? यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 भी लिख सकते हैं। सो 1 to 5 कोई भी नंबर वंस प्लेस पे आ सकता है। तो हमारे पास कितने वेज हैं वंस प्लेस को फिल करने के? देयर आर 5 वेज। नाउ अगेन नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस के लिए हमने नंबर चूज करना है। तो अगेन टेंस प्लेस पर भी हम 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 या 5। तो यहाँ पे भी कितनी पॉसिबल चॉइसेस है हमारे पास? अगेन 5। ऐसा क्यों है? बिकॉज रेपिटेशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, क्योंकि सेम नंबर जो हमने वंस प्लेस पे लिखा है वो सेम नंबर रिपीट भी हो सकता है। सो ऑल पॉसिबल वेज आर 5। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू फिल हंड्रेड्स प्लेस। अब हंड्रेड्स प्लेस के लिए भी पॉसिबल चॉइसेस कितनी होंगी? 5। सो वंस प्लेस पर भी 5 वेज हैं, टेंस प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं, 100 प्लेस को फिल करने के भी 5 वेज हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर इज 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था? अगर कोई एक टास्क करने के m वेज हैं, दूसरी टास्क करने के n वेज हैं, तो एक के बाद एक दोनों टास्क परफॉर्म करनी है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? m क्रॉस n। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 3 प्लेसेस को फिल करना है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के 5 वेज हैं, देन सेकंड के लिए 5 हैं, थर्ड के लिए 5 हैं, तो टोटल वेज कितने होंगे? 5 into 5 into 5, that is 125. Okay. Now for the second part. अब second part के लिए number of ways to fill one's place. अब सेकेंड पार्ट में क्या है? रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो वंस प्लेस के लिए मान लीजिए हमारे पास 5 चॉइसेस है। वंस प्लेस को हम सबसे पहले फिल करेंगे, तो यहाँ पे 1 to 5 कोई भी नंबर हम लिख सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस। अब टेंस प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस होंगी? सो लेट दिस बी वंस, टेंस एंड 100 प्लेस। तो यहाँ पे हमने 5 वेज में हम कोई भी नंबर फिल कर सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो कोई एक नंबर जब हमने यहाँ पर लिख दिया तो टेंस प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस रहेंगी? इसमें से कोई भी एक नंबर जो है वो कम हो जाएगा। सो द नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस इज 4, एक कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं? 4। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ वेज टू फिल हंड्रेड्स प्लेस। अब हमने हंड्रेड्स प्लेस को फिल करना है, तो उसके लिए चॉइसेस कितनी होंगी? एक नंबर हमने यहाँ पे फिल कर दिया, एक नंबर हमने यहाँ पर फिल कर दिया, टोटल नंबर हमारे पास 5 हैं। तो 5 में से कोई भी 2 नंबर यूज हो चुके हैं, तो 100 प्लेस के लिए कितनी चॉइस बची हमारे पास? 3। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म अ 3 डिजिट नंबर इज 5 into 4 into 3। सो यहाँ पे जब रेपिटेशन अलाउड नहीं है तो वंस प्लेस के लिए हमारे पास 5 चॉइसेस हैं, टेंस प्लेस के लिए 4 चॉइसेस होंगी, क्योंकि जो एक नंबर यहाँ आ गया फिर वो टेंस प्लेस पर या 100 प्लेस पर नहीं आ सकता। तो टेंस प्लेस के लिए 4 चॉइसेस होंगी एंड फॉर 100 प्लेस हमारे लिए 2 चॉइसेस कम हो जाएंगी, क्योंकि एक नंबर यहाँ पर आ चुका है, एक नंबर यहाँ पर आ चुका है। सो वी आर लेफ्ट विथ 3 चॉइसेस। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे हमारे पास? 5 into 4 into 3। सो टोटल इज 60। Now question number 2 is how many 3-digit even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 6 if the digits can be repeated। अब यहाँ पर हमें 1 to 6 नंबर्स गिवन है, हमने 3 डिजिट इवन नंबर जनरेट करना है, तो हमारे पास कितने पॉसिबल ऐसे नंबर्स बन सकते हैं ये फाइंड आउट करेंगे। सो अगेन वी हैव 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर कैसा होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। तो हमें पता है कोई भी नंबर जिसकी वंस प्लेस पर इवन नंबर है, ऐसा नंबर क्या होगा? इवन नंबर होगा। तो वंस प्लेस पर हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए। ओके, सो नंबर ऑफ
ways to fill one's place। अब हमने यूनिट प्लेस पे नंबर फिल करना है तो उसके लिए हमारे पास पॉसिबल चॉइस क्या होंगी। नंबर जो है वो इवन नंबर होना चाहिए, दैट मीन्स हम 2 फिल कर सकते हैं, 4 फिल कर सकते हैं या फिर 6 फिल कर सकते हैं। तो हमारे पास पॉसिबल चॉइसेस कितनी हैं यूनिट प्लेस के लिए? देयर आर 3 चॉइसेस। नाउ नंबर ऑफ वेज टू फिल 10th प्लेस। अब 10th प्लेस के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? हमें 1 to 6 नंबर्स गिवन हैं और कोई भी नंबर हम 10th प्लेस पर लिख सकते हैं एंड वी आर ऑल्सो गिवन दैट डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तो 1 to 6 कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो 10th प्लेस के लिए हमारे पास टोटल 6 चॉइसेस हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू फिल 100th प्लेस। 100 प्लेस के लिए भी हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी? अगेन देयर आर 6 चॉइसेस। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे? Total number of ways to form a 3-digit even number is 3 into 6 into 6. So this is equals to 108. Okay. So ones place पे यूनिट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 3 चॉइसेस हैं क्योंकि इवन नंबर होना चाहिए। देन 10th प्लेस पे हम 1 to 6 कोई भी नंबर प्लेस कर सकते हैं। अगेन 100th प्लेस पे भी हम 1 to 6 कोई भी डिजिट प्लेस कर सकते हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आर 3 into 6 into 6, that is 108. Next question number 3 is how many 4-letter code can be formed using the first 10 letters of the English alphabet if no letter can be repeated। अब यहाँ पे हमने 4 लेटर का कोई कोड जनरेट करना है और फर्स्ट 10 लेटर्स यूज कर सकते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के। तो हमने पहले 10 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को यूज करके 4 लेटर कोड जनरेट करना है और कंडीशन क्या है? नो लेटर कैन बी रिपीटेड। तो दैट मीन्स अगर कोई भी एक लेटर हमने एक प्लेस पे यूज कर दिया है तो बाकी के 3 प्लेसेस पे हम सेम लेटर जो है वो नहीं लिख सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। नाउ नंबर ऑफ वेज टू फिल फर्स्ट प्लेस। सो मान लीजिए ये 4 लेटर कोड है हमारे पास, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस हैं? टोटल 10 चॉइसेस। तो 10 अल्फाबेट्स में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। ओके, देन नंबर ऑफ वेज टू फिल सेकेंड प्लेस। अब सेकेंड प्लेस पे फिल करने के लिए चॉइसेस कितनी होंगी? कोई एक लेटर हमने यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट प्लेस पे, तो जो लेटर हमने यहाँ लिख दिया उसके अलावा बाकी हमारे पास कितने लेटर्स रहेंगे? 9। सो सेकेंड प्लेस को फिल करने के हमारे पास 9 वेज हैं। सिमिलरली नंबर ऑफ वेज टू फिल थर्ड प्लेस, वो कितने आ जाएंगे? एक लेटर फर्स्ट प्लेस पे फिक्स हो गया, दूसरा लेटर सेकेंड पे फिक्स हो गया, तो थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास वी आर लेफ्ट विद 8 लेटर्स। देन नंबर ऑफ वेज टू फिल फोर्थ प्लेस। फोर्थ प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास 7 वेज हैं। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज टू फॉर्म 4 लेटर कोड इज 10 into 9 into 8 into 7 and this is equals to 5040. Okay. Question number 4 is how many 5-digit telephone numbers can be constructed using the digits 0 to 9 if each number starts with 6, 7 and no digit appears more than once। तो यहाँ पे क्या है? अब हमने 5 डिजिट टेलीफोन नंबर जनरेट करना है। 0 to 9 से हम कोई भी डिजिट चूज कर सकते हैं। हर नंबर जो है वो 6, 7 से शुरू होगा और कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, एक बार से ज्यादा नहीं आना चाहिए। नाउ वी आर टू फाइंड अ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर। सो 1, 2, 3, 4, 5, दीज आर द 5 डिजिट। शुरू किससे होगा? 6, 7 से। सो फर्स्ट 2 डिजिट्स क्या होंगे नंबर के? 6, 7। नाउ वी आर टू फिल दीज 3 प्लेसेस। अब 2 तो प्लेस फिक्स हो गई हमारे पास, हमने थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ प्लेस के लिए डिजिट्स
फाइंड आउट करने हैं। हमें गिवन है कि कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं होगा। इसका मतलब हम 6 एक बार आ चुका है तो किसी भी प्लेस पे अब 6 नहीं आ सकता। देन 7 भी आ चुका है तो हमारे पास 7 भी पॉसिबल नहीं है। सो फ्रॉम 0 to 9 कितने नंबर्स अवेलेबल हैं अब हमारे पास? 0 to 9 टोटल 10 नंबर्स हैं, जिनमें से 2 नंबर्स जो हैं वो हमने रिमूव कर दिए, ऑलरेडी यूज हो चुके हैं। सो वी आर लेफ्ट विद 8 वेज। सो नंबर ऑफ वेज टू फिल वंस प्लेस, अगर हम वंस प्लेस की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे यहाँ पे? 8। देन नंबर ऑफ वेज टू फिल टेंस प्लेस, अब 6 और 7 फिक्स हो गए हैं, यहाँ पर भी कोई एक नंबर फिक्स हो गया है। सो वी आर लेफ्ट विद 7 चॉइसेस। नाउ नंबर ऑफ वेज टू फिल हंड्रेड्स प्लेस, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबल चॉइसेस रह जाएंगी हमारे पास? 6। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज टू जनरेट अ 5 डिजिट टेलीफोन नंबर इज 8 into 7 into 6. So this is equals to 336. Okay. Question number 5 is a coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. How many possible outcomes are there? अब यहाँ पे एक कॉइन है जिसको हमने 3 टाइम्स टॉस किया है। जितनी बार भी हम टॉस करते हैं जो आउटकम आती है उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, तो कितनी पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं ये हमने फाइंड आउट करना है। सो एक कॉइन जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ओके, सो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, अगर हम एक बार कॉइन को टॉस करते हैं तो पॉसिबल आउटकम्स कितनी है? देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स। सिमिलरली नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड सेकेंड टाइम, जब हम सेकेंड टाइम कॉइन टॉस करेंगे तब भी पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी? 2। देन अगेन नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हेन कॉइन इज टॉस्ड थर्ड टाइम, तब भी हमारे पास 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगी। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स आर 2 into 2 into 2, that is 8. Okay. Question number 6 is given 5 flags of different colors, how many different signals can be generated if each signal requires the use of 2 flags one below the other? अब हमारे पास टोटल 5 फ्लैग्स अवेलेबल हैं डिफरेंट कलर्स के, तो हमने एक सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल जनरेट करने के लिए हमें 2 फ्लैग्स की ज़रूरत है, तो एक फ्लैग के साथ दूसरा फ्लैग हमें कोई चाहिए, तो हमने 5 में से कोई भी 2 फ्लैग चूज करके एक सिग्नल जनरेट करना है। सो वी आर टू फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। सो नंबर ऑफ वेज टू चूज फर्स्ट फ्लैग, तो पहला फ्लैग चूज करने के लिए हमारे पास कितने वेज हैं? टोटल 5 फ्लैग्स आर गिवन, तो 5 में से हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नाउ नंबर ऑफ वेज टू चूज सेकंड फ्लैग, सेकंड फ्लैग को चूज करने के लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस होंगी? 5 में से एक फ्लैग हमने ऑलरेडी चूज कर लिया, तो बाकी कितने बचेंगे? 4। सो बाकी के 4 फ्लैग्स में से कोई एक हम सिलेक्ट करेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज टू जनरेट अ सिग्नल, तो सिग्नल जनरेट करने के टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 5 into 4 equals to 20. ओके, सो दैट्स ऑल विद द एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
अपने फीडबैक्स और डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।